नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे डुग के शोर की। बाइक के साइलेंसर में मॉडिफिकेशन के जरिए कान फोड़ आवाज पैदा करना मानो आजकल के युवाओं का ट्रेंड बन गया है, जिसके चलते तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही लोगों के लिए इस तरह के तेज आवाज करने वाले साइलेंसर परेशानी का सबब बने हुए हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आजकल युवा बाइक्स को मॉडिफाई करवा रहे हैं और इसके लिए युवाओं की पहली पसंद है रॉयल एनफील्ड और स्पोर्ट्स बाइक्स। इन दोनों ही बाइक्स में जो यूथ को सबसे अधिक अट्रैक्ट करता है वो है इंजन और साइलेंसर। फटे साउंड वाला साइलेंसर इन्हें भले ही भा रहा हो, पर लोगों के लिए ये एक असहनीय दुख हो जाता है। सुबह हो या आधी रात, तेज कर्कश आवाज में ये ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ज्यादा आवाज करने वाले हॉर्न या साइलेंसर लगवाना गैर कानूनी है। भोपाल पुलिस ने हाल ही में इस तरह के वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है और 7 दिन में तेज आवाज करने वाली 226 तेज आवाज करने वाली बाइक्स को जब्त भी किया है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा रहेगा। और इससे पहले लोगों का क्या कुछ कहना है इस ज्यादा आवाज वाले कान फोड़ देने वाले साइलेंसर पर, लोगों की क्या राय है वो आपको सुनवाते हैं। लगातार हम लोग ऐसे वाहन पटाखे छोड़ते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उसमें हम लोग उसका साइलेंसर भी निकाल रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी पिछले विगत 2 महीने पहले भी हम लोग 50 से अधिक साइलेंसर को जब्ती भी किया है और आने वाले समय में एक अभियान चला के जो भी ऐसा मिलता है उस पर हम जरूर करेंगे। भाई पकड़ी जाती हैं तो उसके हिसाब से ध्वनि प्रदूषण का हम कार्रवाई करते हैं और मॉडिफाइड जो साइलेंसर है उसको भी निकलवाते हैं। अभी जब भी पकड़ी जाती है अब इसमें हम दोबारा से मुहिम चला के अच्छी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। चालानी कार्रवाई जब पकड़ी जाती है तो 2-4 जो भी हो जाए, अब मुहिम चला के करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाहन पकड़ेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपको बता, जिस तरह से जो बुलेट है, जो गाड़ी है, जो कि जो एकदम उसके जो आवाज़ गोली जैसे निकलती है, फैमिली के साथ में जब जाते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे चौंक जाते हैं, फैमिली डर जाती है। कभी कभी इससे कोई हादसा भी हो सकता है, क्या हो ही जाता होगा हादसा, क्योंकि काफ़ी ये होता है। इस पर ट्रैफिक विभाग को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम रोकनी चाहिए, जिससे कि जो शहर में इस तरह से और इससे थोड़ा सा माहौल भी गंदा होता है। थोड़ा सा शहर का माहौल बनने के लिए थोड़ा सा आपको बुलेट में साधन इस तरह का नहीं होना चाहिए। दिक्कत ये है कि उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है और पहली बात मेरी बात खुद हो गया एक्सीडेंट ऐसा, जिसके ऊपर आवाज़ बंद होना चाहिए। इसके ऊपर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। इस समय चलन तो इनका बढ़ गया है, क्योंकि ये उसमें अजीब प्रकार की कुछ आवाज़ें भी आती हैं। पूर्व में नहीं हुआ करता था, परंतु इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कई बार देखने में आता है कि अचानक बम फूटने की आवाज़ आती है, कभी किसी और प्रकार की आवाज़ आती है। इससे लोग डर भी जाते हो। कुछ लोगों को मैंने देखा जो हार्ट पेशेंट हैं और अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उन लोगों को ज़्यादा ही इसमें परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। हम पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम लोग हॉस्टल वगैरह या रूम में भी रहते हैं तो एक अचानक से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते और नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है इस वजह से। तो दिमागी रूप से भी परेशान। जी। बुलेट का साउंड काफ़ी बेकार साउंड है और लोगों ने अभी एक्स्ट्रा साइलेंसर लगवा ली, जिससे काफ़ी परेशानी होती है और सबसे ज़्यादा मरीजों को परेशानी होती है जो अस्पताल में भर्ती हैं। आसपास से बहुत बुलेट निकलती हैं और काफ़ी अधिक साउंड है। लोगों ने अपने वाहनों को इतना मॉडिफाई कर लिया, लेकिन यातायात पुलिस के कानों में बुलेट की आवाज़ अभी तक नहीं पहुंची है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल जानना चाहूंगी, हम पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आजकल देख रहे हैं कि युवा जो है इस तरह के कान फोड़ देने वाले साइलेंसर लगा लेते हैं और अपने आप को मतलब अलग ही जोन में पाते हैं वो लोग। आप इसे कैसे देखते हैं? कितना खतरनाक है ध्वनि प्रदूषण जो है आजकल के लोगों के लिए, जबकि लोग इतना स्ट्रेस में जी रहे हैं, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, ऐसे में ये कैसे लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा ध्वनि होती क्या है जी। दरअसल जब भी कोई चीज कांपती है उससे जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो कंपन हवा में, उन कंपनों का जब प्रचलन होता है, आगे बढ़ते हैं, वो हमारे कान से टकराते हैं
तो वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ये कंपन सीधे दिमाग में जाकर मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और हमको ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 तक तो कान सुन सकता है और 540 के बाद कान में जो श्रवण क्षमता है कम होने लगती है। कंपन कम हो या ज्यादा हो उतना अंतर नहीं पड़ता, ऑडिबल रेंज में रहता है, लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड है, उनकी इंटेंसिटी है, उनका जो प्रेशर कान के पर्दे पर पड़ता है वो खतरनाक होता है। कभी आपने देखा होगा हवाई जहाज में बैठकर जब हम ऊपर उड़ते हैं तो कान के पर्दे अंदर की तरफ खींचते हैं वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण और दर्द होने लगता है। इसी तरह से अगर वायुमंडल में कहीं पर भी 110 से ज्यादा डेसिबल से ज्यादा ध्वनि का प्रदूषण है, ध्वनि की मैग्नीट्यूड है, तो आप निश्चित मानिए कि धीरे 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 कानों की श्रवण क्षमता तो कम होगी। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ेगा, उसमें स्ट्रेस लेवल, तनाव की स्थिति अधिक आ जाएगी और नींद अच्छी नहीं आएगी। और तो और अगर लंबे समय तक इस तरह का हम उच्च मैग्नीट्यूड का ध्वनि सुनते रहेंगे तो कानों में हमेशा 24 घंटे सीटियां बजने लगेंगी। ये बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी वैज्ञानिक तथ्यों का आधार लेकर ध्वनि प्रदूषणों पर रोक लगा दी है और किसी भी हालत में 50-60 डेसिबल से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो हमारे युवा लोग अपनी मोटरसाइकिल में खास करके 4 स्ट्रोक इंजन में जो अलग अलग साइलेंसर्स लगवा लेते हैं जिसमें कि बम फटाके जैसी आवाज आती है, बंदूक की गोली जैसी आवाज आती है, उनसे तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो करीब करीब 160 डेसिबल की साउंड करते हैं और ऐसे लोगों पर कानूनी तौर पर बंदिश का प्रावधान है। आवश्यकता है कि हमारे सभी स्थानों पर जो कानून के रक्षक हैं उनको डोसीमीटर दे देना चाहिए। जी यहाँ पर हम यहाँ पर कानून के रक्षक की आपने बात कही है। यहाँ पर हमारे साथ सुदेश सिंह जी जुड़ गए हैं, डीएसपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी आपका। सुदेश जी शायद आपका जो माइक है वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी आपको आवाज मिल रही है सुदेश जी? अब लगता है उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, बाइकर्स गैंग से वो आते हैं, बाइकर्स ग्रुप जो होते हैं। अभिषेक आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इतने हाई साउंड वाले साइलेंसर लगाते हैं और अपने आप को ज्यादा मॉडर्न दिखाते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या बिना शोर के आपकी बाइक चल सकती है? कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिना शोर के तो चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती, लेकिन क्या यहाँ पे दोनों विचारधारा काम करती हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसे खर्च करता है तो 2-2.5 लाख रुपए, वो जो गाड़ी है जैसे हम देखते हैं ये बुलेट, उसको तो हम इसी नाम से जानते हैं, उसे आवाज के लिए लोग ज्यादातर खरीदते हैं उसे। हालांकि आती बहुत सी गाड़ियां हैं इस रेंज में, लेकिन क्या है कोई भी अगर आदमी गाड़ी खरीदता है, अगर बुलेट खरीदता है तो वो उसी आवाज के चक्कर में खरीदता है, उस आवाज के लिए। और हालांकि हम कहें तो इससे बहुत सारी ध्वनि प्रदूषण भी है। जैसे कि हम गलियों में की बात करें, जैसे भोपाल में कुछ सकरी गली, वहां पे बच्चों को बहुत नुकसान होता है आवाज की वजह से। घर फैमिलीज रहती हैं उनको भी नुकसान होता है। लेकिन क्या है आज के समय में लड़के लोग हैं जो शौक में आके बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वगैरह हो रही है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर इन पे अगर चालान की बात की जाए तो चालान तो आम नागरिक पे वैसे नहीं लगना चाहिए मेरे विचारधारा से, क्योंकि जब इनको अगर फैक्ट्री अनुमति दे रही है, जब बाहर से इनकी सप्लाई हो रही है। यहाँ पर यह है कि जो बाइक आप खरीदते हैं उसके बाद मॉडिफाई भी कराते हैं उसको, यहाँ पर ये एक अपने आप में मुद्दा है। क्योंकि पुलिस की अगर हम बात करते हैं, ट्रैफिक पुलिस ने कम से कम 226 ऐसी बाइक को पकड़ा है जिनपे हाई साउंड वाले जो है साइलेंसर लगाए गए हैं। जी वो अब इसमें क्या है, अब सभी के समानता उनकी विचारधाराएं नहीं रहती हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ अब अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं रहती हैं। अब कुछ लोगों को आवाज पसंद रहती है तो कुछ लोग क्या है अपनी ऐसे धाक बनाने के लिए लोगों उनको लगाते हैं जिसको आवाजें पसंद रहती हैं। जी बहुत से लोगों को ये पसंद ही भी नहीं है, तो बहुत से लोग क्या है बुलेट में भी ऐसे मॉडल्स आते हैं जिसमें कम वो साउंड कम वाली आती है, साउंड ज्यादा वाले आते हैं, लेकिन लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। आवाज का हम कह सकते हैं आज के समय में बहुत शौक पालने लगा है, शौक रख रहे हैं नए नए युवा।
जी सोनम हमारे साथ है, स्टूडेंट है। सोनम, आप कैसे देखती हैं इसको? आप एक स्टूडेंट हैं, जब पढ़ाई कर रही होती हैं ऐसी आवाजें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती होंगी, आप कैसे देखती हैं इसे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये जाहिर है डिस्टर्ब बिल्कुल करती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ट्रेंड बन गया है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन जाता है या कहीं पर भी एक ट्रेंड बन जाता है तो स्टूडेंट या कोई भी इंसान उसको फॉलो करते चला जाता है। और उस ट्रेंड के चक्कर में हम ये सोच नहीं पाते कि अगले इंसान को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज से। और अब फॉर एंटरटेनमेंट और अपने अट्रैक्टिव अपने आप को दिखाने के लिए आजकल के युवा ये कर रहे हैं, तो मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगी और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्या है डिस्टर्बेंस इससे बहुत होता है, साथ ही साथ बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। जी जी, यहाँ पर कार्रवाई की अगर बात आ रही है तो हमारे साथ सुदेश सिंह जी भी हैं, डीएसपी ट्रैफिक हैं। सुदेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है जो हाई साउंड लगा करके अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करके जो है सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, आम जनता भी इससे त्रस्त है। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। यस, एक्चुअली एक ये आजकल की क्योंकि ये जो समय है इस पे विशेषकर आजकल मोटरसाइकिल या वाहन आम आदमी के लिए तो एक यातायात का साधन है, लेकिन जो यंग बच्चे आ रहे हैं और विशेषकर जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके लिए ये एक तरह का सड़क पे अफरा तफरी करने का साधन है या प्रदर्शन करने का साधन है। और एक ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जब विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए और विशेषकर बच्चों या महिलाओं के लिए, जब उनके पास इस तरह की कोई मोटरसाइकिल तेज आवाज वाली निकलती है, या तो वो चौंक जाते हैं या डर जाते हैं। कुछ लोग जो उनके बाजू से जब ऐसे वाहन निकलते हैं तो वो गिर भी जाते हैं। जी तो एक बड़ा सुदेश जी, इस बारे में कानून क्या कहता है? क्या गाइडलाइंस है? अगर हम बात करते हैं व्हीकल में जो भी साइलेंसर लगा होता है उसको लेकर कानून क्या कहता है? कितना लेवल तक आवाज होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, क्या प्रावधान है, क्या जुर्माना है उसमें, क्या सजा का प्रावधान है? ये तमाम जो कानून के दायरे में रह के चीजें आती हैं वो आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 119/177 और 120/177 इस तरह के वाहनों का जिसमें साइलेंसर में किसी प्रकार का मॉडिफाई किया हो या बिना साइलेंसर के या साइलेंसर का अनेक सुर का होना हो, ऐसी स्थिति में कार्रवाई के निर्देश है और ऐसे वाहनों को जब्त किया जाकर उन वाहनों पे जो दंडिक कार्रवाई है वो की जाती है। अभी वर्तमान में जो कार्रवाई है लगभग 500 रुपए जुर्माना होता है पहली बार में। लेकिन यदि हम ये पाते हैं कि ये वाहन चालक इस तरह की हरकत लगातार कर रहा है तो हम जो कार्रवाई जिला छिंदवाड़ा में कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें हम ऐसे वाहनों को जब्त करते हैं और उन वाहनों का साइलेंसर पहले तो चेंज कराते हैं और जो मॉडिफाई जितने भी साइलेंसर उनको हम चेंज करते हैं और जो कंपनी का साइलेंसर लगने के बाद ही उस वाहन को इस तरह का फाइन किया जाता है। और बार बार यदि कोई व्यक्ति इस तरह की कार्यों को कर रहा है और नियमों को तोड़ रहा है तो जो निकटस्थ हमारी एनजीटी सेंटर है वहां पर हम उसका पॉल्यूशन माप करने के बाद में एक बड़ा जुर्माना कोर्ट के थ्रू उसको लगाए जाने का प्रावधान है, जिसको हम पूरा कराते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 3000 से लेके और 12000 रुपए तक जुर्माना सिर्फ मोटरसाइकिल में होता है जो कार्रवाई इसमें की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे वाहन दुष्प्रेरण करते हैं लोगों को ये बताने के लिए, इस तरह की तेज आवाज का कोई मतलब तो होता नहीं है। और मोटर व्हीकल एक्ट में 120, 119 इसमें और 115 वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और साइलेंसर का न लगा होना, ये कार्रवाई के प्रावधान है। इसमें हम वाहन को जब्त करके और चालानी कार्रवाई करते हैं और यदि कोई रिपीट करता है तो हम फिर माननीय न्यायालय में उस वाहन को पेश करके और दंडिक कार्रवाई किए जाने का हम निवेदन करते हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक हैं, ये बाइकर ग्रुप से आते हैं। इनका कहना है सुदेश जी कि कंपनियों से ही जो है तेज आवाज वाली बाइक आती हैं, चाहे रॉयल एनफील्ड की बात करें, इस तरह की जो बाइक्स हैं वो लोग आवाज के पीछे ही खरीदते हैं और कुछ दुकानों पर तो काम ही सिर्फ मॉडिफिकेशन का होता है। तो इनका कहना है कि उन पर ही रोक लगानी चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप? जहां पर इस तरह के वाहनों को मॉडिफाई किया जाता है वहां पर किया जाए, कार्रवाई की जाए और संबंधित एनजीटी, आरटीओ और यातायात पुलिस इन तीनों के संयुक्त अभियान के द्वारा और इस तरह कार्रवाई की भी जाती रही है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं
कि कहीं भी ये चीज नहीं दी है कि कंपनी के द्वारा निर्धारित डेसिबल से ऊपर के कोई वाहन सड़क पे निकाले जाएंगे या चलाए जाएंगे। 60 डेसिबल 60 डेसिबल उसका एक मापदंड है जिसको हमको हर एक कंपनी को पूरा करना होता है। और सड़क में यदि इससे ज्यादा की आवाज वो वाहन करता है तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अन्य प्रकार की कार्रवाई का भागीदार बनता है। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी सुदेश जी कि आप यहाँ पर हमारे साथ युवा वर्ग भी है, अभिषेक भी है, सोनम भी है और भी हमारे बहुत सारे युवा जो है इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। ये जो टॉपिक हमने उठाया है, आप इन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? क्योंकि आजकल की हम बात जैसे कि कर रहे हैं, स्ट्रेस काफी है, ऐसे में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देना अपने आप में जो है उस स्ट्रेस को बढ़ाने बराबर है। आप इन युवाओं को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा बहुत अपने कामों के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी कार्य करने से, किसी प्रकार के कार्यकलाप से किसी अन्य को परेशानी ना हो। और ये जो वाहन है, मोटरसाइकिल है या रॉयल एनफील्ड है या अन्य प्रकार के मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है। इससे लोगों को परेशानी ना हो, आप स्वयं खतरे पे ना पड़े और जिसका कोई फायदा ना हो, जिस कार्रवाई का, जिस काम का कोई फायदा ना हो, उसको करने से बचें। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो तेज आवाज वाले वाहन से आपको क्या फायदा है, जरा इसके बारे में 2-3 आप सवाल अपने आप से कर लें। और यदि आप ये पाएंगे कि नहीं लगाने के क्या फायदे हैं, लोगों को कितनी राहत है, सड़क पे कितना अच्छा माहौल रहता है, उसको आप समझें। ये आप बिल्कुल देखें कि आप एक बार अपने दिमाग में कल्पना करें अब्रॉड की, विदेशों की। वहां की सड़कों पे जो यातायात की स्थिति है, हिंदुस्तान से ज्यादा व्हीकल चलते हैं, लेकिन वहां पर साइलेंस जो है और एक तरह का शांति रहती है सड़क पे। लेकिन यदि आप हिंदुस्तान की, हमारे शहरों की सड़कों को हम सोचेंगे तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ हॉर्न की आवाज, गाड़ी की आवाज, इसके अलावा दूसरी और कोई आवाज नहीं आती और एक ऊहापोह और एक बहुत चिल्लापोह की स्थिति रहती है। तो ये हम अभी जो युवा तरुणाई है, मेरा निवेदन है कि हम इन बातों को समझें कि हम एक बहुत सिविलाइज्ड देश के बासिंदे हैं और आगे आने वाला हिंदुस्तान ऐसा हो जो अनुशासित हो, डिसिप्लिन्ड हो और उसमें अच्छी कार्रवाई के लिए जगह हो और जो खराब चीजें हैं उनको हम लोग करने से बचें। जी, यहाँ पर हमारे साथ सुदेश जी डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हैं, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर राम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता ध्वनि प्रदूषण को, तो किस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है? देखिए, जो आज के तारीख में युवा पीढ़ी के लिए जो कहा गया है, मैं कुछ हद तक बहुत सहमत हूं। क्योंकि 4 पहिया वाहन में जाने वालों से अगर आप पूछेंगे तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है, इन मोटरसाइकिल वालों से होती है, जो रॉन्ग साइड से कट मार के गाड़ी के आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं, भीड़ में से चाहे ना चले जाते हैं। ये बात जो है डीएसपी साहब ने बिल्कुल सही कही। विदेशों में मैंने स्वयं जाकर देखा है, वहाँ एक कार वाला अगर हॉर्न बजाता है तो दूसरे कार वाले की किसी गलती में बजाता है और वो एक गाली देना माना जाता है। लोग अगर किसी ने आपके लिए डॉक्टर राम, हमारे साथ जो है सतीश ठाकुर जुड़ गए हैं, डीएसपी हैं ट्रैफिक रायपुर से। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि युवा जिस तरीके से अपनी बाइक को मॉडिफाई कराते हैं, बड़ी आवाज वाले, साउंड वाले साइलेंसर लगाते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि वो उनके लिए और दूसरों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी ट्रैफिक पुलिस कैसे कंट्रोल करती है, कैसे जो है इन लोगों को समझाती है और कहीं ना कहीं जागरूक करना बहुत जरूरी है आज के युवाओं को? निश्चित रूप से जो 2 पहिया हो उसमें खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं और साइलेंसर की आवाज है, उसके कारण एक्सीडेंट भी होता है और एक्सीडेंट का खतरा भी लगातार बना रहता है। अभी हम लोग ने कुछ दिन पूर्व एक अभियान चलाया था जिसमें जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चलाते हैं उनके साइलेंसर को हमने जब्ती भी किया था, उस पर कार्रवाई भी किया था। लगभग 50 से अधिक साइलेंसर को हमने जब्त भी किया है। और एक जो यूथ है उसमें ये फैशन टाइप का हो गया है कि उसमें फटाके फोड़ना और उसको जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पे रश ड्राइविंग करना, तो निश्चित रूप से जो लोगों को खतरा उत्पन्न होता है। तो युवाओं को चाहिए
कि जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार को साइलेंसर को उसका उपयोग करें और वाहन को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन को चलाएं। जी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राम आपका भी शुक्रिया। सोनम, अभिषेक, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमने आप देखा कि किस तरीके से बाइक्स मॉडिफाई कराया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण में इजाफा करता है, जो खुद के लिए और बाकी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।